अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कैप्स ऑनलाइन अकेडमी। आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्यूटर कंपोजिंग कोर्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप कंपोजिंग और प्रिंटिंग करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। कंप्यूटर कंपोजिंग कोर्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स के साथ रिलेट करती हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, बेसिक एलिमेंट ऑफ द ग्राफिक डिज़ाइनिंग, बेनिफिट्स ऑफ द ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेरियस फॉर्म ऑफ द ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर कंपोजिंग कोर्स के अंदर भी शामिल हैं, लेकिन हम यहाँ पर इनको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमने पिछली वीडियो के अंदर बहुत डिटेल के साथ इनको डिस्कस किया है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप कंप्यूटर कंपोजिंग कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर के साथ फेमिलियर होना होगा, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इनपेज उर्दू है, कोरलड्रा है, एडोब फोटोशॉप है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर कंपोजिंग कोर्स में इस्तेमाल होते हैं। तो वन बाय वन करके इनको हम डिस्कस करेंगे कि इन सॉफ्टवेयर की मदद से आप कौन कौन से काम ले सकते हैं या ये कंप्यूटर कंपोजिंग कोर्स में किस तरह से हेल्पफुल होंगे। और लास्ट में हम स्कैनिंग और प्रिंटिंग के रिलेटेड बात करेंगे। अगर आप कंप्यूटर कंपोजिंग कोर्स में कोई इंग्लिश के रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हमारे पास सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप लेटर और स्टोरी राइटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप एप्लीकेशन राइटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप बुक्स, नोट्स या डॉक्यूमेंटेशन कोई डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल होगा। अगर कोई प्रपोजल, सिनॉप्सिस या थीसिस रिसर्च के रिलेटेड काम कर रहे हैं, उसमें प्रपोजल लिखना है, आपने थीसिस लिखना है या सिनॉप्सिस लिखना है, तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप कोई ब्रोशर या कैटलॉग डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें। इसी तरह से अगर आपने पोस्टर डिज़ाइनिंग करनी है या फ्लेयर डिज़ाइनिंग करनी है तो उसके लिए भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो इस्तेमाल होगा। इसी के साथ ही अगर आपने बैनर्स और बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करने हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने सीवी राइटिंग करनी है या इनवॉइस राइटिंग करनी है तो उसके लिए भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करेंगे। अगर आप कंपोजिंग और प्रिंटिंग में कोई उर्दू से रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इनपेज उर्दू को इस्तेमाल करते हैं। तो इनपेज उर्दू इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूनिक एंड पावरफुल टूल, जिसकी मदद से हम उर्दू राइटिंग, अरेबिक राइटिंग, फ़ारसी या सराइकी राइटिंग, पश्तो, सिंधी राइटिंग या इस तरह की कोई भी ज़बान जो आपको आती है उसके रिलेटेड अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप इनपेज उर्दू में लिख सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर कंपोजिंग कोर्स में कोई डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो डिज़ाइनिंग के लिए जो हमारे पास बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो कोरलड्रा है, जिसकी मदद से आप हर किस्म की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। जैसा कि अगर आपने लोगो डिज़ाइन करना है, मैगजीन्स राइटिंग करनी है तो उसके लिए कोरलड्रा हम इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने वेबसाइट की कोई डिज़ाइनिंग करनी है, कोई पिक्चर के रिलेटेड काम करना है या लोगोज़ वगैरह बनाने हैं आपने, इस तरह से अगर आपने कोई भी वेबसाइट के रिलेटेड काम करना है तो भी हम कोरलड्रा का यूज़ करेंगे। अगर आपने आर्ट डिज़ाइनिंग के रिलेटेड कोई काम करना है तो उसमें भी हम कोरलड्रा का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप स्केचिंग की बात करें, हैंड राइटिंग स्केचिंग की बात करें तो उसमें भी हम कोरलड्रा को इस्तेमाल करेंगे। तो इसी के साथ ही अगर आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है किसी बिज़नेस को रन करने के लिए या किसी कंपनी को ऑर्गेनाइज करने के लिए तो उसके लिए भी कोरलड्रा हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही अगर हमने ब्रोशर्स डिज़ाइनिंग करनी है तो उसके लिए भी हम कोरलड्रा को इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम डिपेंड करता है कि हमारा माइंड क्या चीज़ बनाना चाहता है या हम क्या डिज़ाइन करना चाहते हैं, उसके मुताबिक हम हर चीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगर आपने कोई बुक डिज़ाइनिंग करनी है या आपने न्यूज़पेपर राइटिंग करनी है तो उसके लिए भी आप कोरलड्रा को इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से अगर आप कंप्यूटर कंपोजिंग कोर्स में कोई पिक्चर के रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सबसे ज़्यादा एडवांस सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं एडोब फोटोशॉप।
तो उसमें आप इमेजिंग राइटिंग कर सकते हैं, वेबसाइट डिज़ाइनिंग के रिलेटेड बात कर सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट कोई भी डिज़ाइन करनी होती है उसके ऊपर पिक्चर का काम बहुत उसके ऊपर फ्रंट पे हुआ होता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके ऊपर ऑनलाइन शॉपिंग में अगर आप कपड़ों की बात करें या दूसरी चीज़ें किस तरह की बात करें तो उनकी पिक्चरें उन्होंने उसके ऊपर लगाई होती हैं। तो पिक्चरों की रेटिंग के लिए पिक्चरों को सेट करना, उनका बैकग्राउंड चेंज करना, उनका कलर चेंज करना या उनके ऊपर डिफरेंट इफेक्ट लगाना है, तो उसके लिए हम एडोब फोटोशॉप को यूज़ करते हैं। इसी के साथ ही अगर आपने कोई प्रोजेक्ट की लेआउट तैयार करनी है तो उसके लिए भी हम फोटोशॉप इस्तेमाल करेंगे। ग्राफिक क्रिएशन करनी है अगर आपने किसी भी किस्म की तो उसके रिलेटेड भी हम एडोब फोटोशॉप को इस्तेमाल करेंगे। इस तरह अगर आपने पैटर्न या कोई टेक्सचर को डिज़ाइन करना है तो उसके लिए भी फोटोशॉप हम इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ ही अगर आपने कोई सोशल मीडिया के रिलेटेड कोई भी डिज़ाइनिंग करनी है, ठीक है, कोई आपने एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड कोई भी आपने बनाना है, पोस्टर बनाना है, तो उसके लिए भी हम एडोब फोटोशॉप को इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने किसी ब्रांड का स्टाइल बनाना है तो ब्रांड स्टाइल के लिए भी हम एडोब फोटोशॉप को यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर आपने पोस्टर डिज़ाइनिंग करनी है तो एडोब फोटोशॉप की मदद से आप पोस्टर डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। अगर आप डिज़ाइनिंग और प्रिंटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस की ज़रूरत होती है। तो उसमें सबसे ज़्यादा आप यूज़ करती हैं स्कैनर्स को। पिक्चर स्कैनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको आपने स्कैन करना है, उसको कंप्यूटर पे ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए हम स्कैनर्स को यूज़ करते हैं। अगर आपने किसी भी किस्म की प्रिंटिंग करनी है, कलर प्रिंटिंग करनी है या आपने ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग करनी है तो उसके रिलेटेड हम प्रिंटर्स को यूज़ करते हैं। अगर आप लार्ज स्केल पर प्रिंटिंग की बात करें तो उसके लिए हम प्लॉटर्स को इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने नक्शे डिज़ाइन करने हैं या अगर आप कोई इंजीनियरिंग के रिलेटेड काम कर रहे हैं तो उसमें एक प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करना है। अगर आपने प्रोजेक्ट की डिफरेंट जो फॉर्मेट होते हैं उसको हमने डिज़ाइन करना है, उसके लिए हम प्लॉटर्स को इस्तेमाल करते हैं। तो डिफरेंट ये डिवाइसेस हैं जिसकी मदद से हम अपनी स्कैनिंग या प्रिंटिंग को बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि कंप्यूटर कंपोजिंग कोर्स में कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होंगे तो उसमें सबसे पहले हमारे पास कोरेल्डा आ जाता है। कोरेल्डा एक बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप किसी भी किस्म की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। जैसा कि अगर आपने लोगो डिज़ाइन करना है या किसी भी किस्म की आपने एडवर्टाइजमेंट तैयार करनी है तो उसके लिए आप कोरेल्डा को इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ ही अगर आपने पिक्चर के रिलेटेड किसी किस्म का भी कोई काम करना है, बैकग्राउंड चेंज करना है, डिफरेंट इफेक्ट लगाने हैं तो उसके रिलेटेड हम एडोब फोटोशॉप को यूज़ करेंगे। इसी के साथ ही अगर आप कोई इंग्लिश के रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसमें लेटर, एप्लीकेशन, स्टोरी राइटिंग या बुक राइटिंग या इंग्लिश के रिलेटेड किसी किस्म का भी आपने काम करना है तो उसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हैं। इसी के साथ ही लास्ट में हमारे पास इनपेज उर्दू का सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप उर्दू, फ़ारसी, सिंधी, पश्तो या इस तरह की कोई भी ज़ुबान लिखना चाहते हैं, बशर्ते ये है कि आपको वो लैंग्वेज आती हो, तो आप इनपेज उर्दू सॉफ्टवेयर की मदद से लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आज के इस लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी। तो सबसे पहले हमने इंग्लिश कंपोजिंग की बात की थी कि अगर आप इंग्लिश कंपोजिंग करना चाहते हैं, इंग्लिश राइटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ होता है। बहुत ही एडवांस और पावरफुल सॉफ्टवेयर है ये। इसी के साथ ही अगर आपने कोई उर्दू के रिलेटेड, अरबी के रिलेटेड, फ़ारसी के रिलेटेड या इस तरह की लैंग्वेज के रिलेटेड कोई काम करना है आपने कंप्यूटर पे या कंपोजिंग करनी है आपने, तो उसके लिए हम इन पे उर्दू का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने डिज़ाइनिंग के रिलेटेड कोई काम करना है, कोई आपने एडवर्टाइजमेंट तैयार करनी है तो उसके लिए हम कोरेल्डा को इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने पिक्चर एडिटिंग के रिलेटेड कोई काम करना है तो उसके लिए हम फोटोशॉप इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ ही अगर आपने स्कैनिंग या प्रिंटिंग करनी है तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि हमारे पास प्रिंटर है, स्कैनर्स हैं या प्लॉटर्स हैं। तो इस तरह की बहुत सारी डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं जिसकी मदद से हम स्कैनिंग या प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।